प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो 2024 की यूपी पुलिस की परीक्षा है। 2 दिन में आपकी परीक्षा होने वाली है और अभी कल की ही बात है कि कॉलेज के बाहर से के निकले हुए जा रहे थे, वहाँ पे कुछ बच्चे बैग लिए घूम रहे थे। मैंने एक बच्चे को रोक के वैसे ही पूछ लिया कि बेटा कैसे घूम रहे हो, क्योंकि ये मुझे उसकी ठीक ठाक लगी। इंटर कॉलेज का बच्चा नहीं था वो। तो बच्चे ने कहा कि सर हम यहाँ पे इस तलाश में हैं कि कहीं कॉलेज के अंदर हमारी सेटिंग हो जाए। आज इस बात का भी जवाब मैं आप लोगों को दूंगा इस वीडियो के अंदर, और आप लोग पेपर कैसे करके आएंगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, और एग्जाम सेंटर पे क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए की गई हैं उसके ऊपर भी हम आज वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम उसी बच्चे से शुरुआत करते हैं जिस बच्चे ने मुझसे ये पूछा था कि हम यहाँ घूम रहे हैं और क्या नाम है इसका, कॉलेज में किसी तरह सेटिंग हो जाए। तो बच्चों, आप लोगों को एक चीज़ खास तौर पे बता देता हूँ, वो मेरा परिचित नहीं है, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि अचानक से कॉलेज के बाहर मैंने घूमते हुए रोक लिया था उसको कि भाई कैसे घूम रहा है बेटा यहाँ पे। जितने भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम होम सेंटर में हैं, अपने ज़िले में किसी भी स्कूल के अंदर जाके हम सेटिंग कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये बता दें, हम इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी की गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट में जब दरोगा भर्ती के पेपर लीक हुए थे, आपको ध्यान होगा 2018 में, तो उस समय में जिन लोगों ने सेटिंग की थी और जिन लोगों ने सेटिंग करवाई थी उन टोटल को उठा के जेल में डाल दिया गया था, संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। तो आप लोगों के लिए खास चीज बताने वाला हूं मैं कि बिल्कुल भी किसी सेटिंग के चक्कर में मत पड़ जाना, नहीं तो अपना पैसा भी बर्बाद करोगे, अपना करियर भी बर्बाद करोगे। ये उल्टे काम उन लोगों को शोभा देते हैं जिनका कोई सामाजिक हिस्सा नहीं होता है। और बेटा 15 लाख रुपए में देके 15 लाख रुपए दे के आपको जॉब करने से बेहतर है 15 लाख में बिजनेस शुरू कर देना। कोई भी व्यक्ति जो आपसे ये बात करेगा कि हम सेटिंग करवा देंगे और इतने पैसे खर्च होंगे, ये समझ लेना आपका पैसा लेके रख लेगा। इस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा सख्ती है, बिल्कुल भी सेटिंग के चक्कर में मत पड़ जाना, ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम मत करो। इतने रुपए में आपका परिवार पल जाएगा जितने रुपए आप रिश्वत देने की बात सोचते हो। तो गलत तरफ मत बढ़ो। हम कभी भी किसी बच्चे को आज तक ये नहीं कहते हैं कि कहीं पैसे देके सेटिंग करवाओ। पढ़ने के ऊपर ध्यान दो। हमारे सेंटर से जितने बच्चे सिलेक्ट हुए आज तक 1 रुपया रिश्वत नहीं गया है किसी का, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि सेटिंग होके सिलेक्शन होते हैं, सेटिंग होके सिलेक्शन नहीं होते हैं, सेटिंग होके जेल होती है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पेपर जैसे होने वाला है तो सारे बच्चों के मन में इस समय डर यह है, बहुत बच्चों से मैं बात कर चुका हूं कि 50 लाख बच्चे भर्ती में बैठने वाले हैं, तो पेपर का लेवल क्या होगा, कहाँ पेपर की मेरिट जाएगी और किस तरह की मतलब क्या नाम है क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और हम कैसे उसको निकालेंगे। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, यह है हमारी विशेष चर्चा। बेटा, पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150 क्वेश्चन में जो सबसे मुश्किल पोर्शन आपका वो होगा जीएस, और ये पेपर के शुरू में ही दिया हुआ होता है। पेपर की शुरुआत ही जीएस से होती है। ठीक है, पहले 36 से 38 क्वेश्चन, 36 या 38 क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको वो जीएस के मिल जाएंगे। उसके बाद अगला पोर्शन आपको मिलेगा रीजनिंग का, रीजनिंग और मैथ्स का। इसके कुल मिला के आपको मिलेंगे हिंदी 36 क्वेश्चन इसके मिलेंगे, और बाकी सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको मैथ्स और रीजनिंग के मिलेंगे। इसमें भी रीजनिंग का पोर्शन आपका ज्यादा होता है। अपने मन से बिल्कुल डर निकाल दो। किससे सेटिंग करनी है? क्लासरूम में बैठने के बाद सीधी आंखें बंद करके इस तरह बैठ जाना, अपने दिमाग के साथ पूरी सेटिंग कर लेना। ठीक है बच्चों, अब जब पेपर शीट आपको मिल जाएगी तो सबसे पहले आपको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है। इसका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना, 80% बच्चा केवल इस पोर्शन को पढ़ के नेगेटिव हो जाएगा। जब एक बार हमारा माइंड नेगेटिव हो जाता है तो जो सही चीजें हमें मालूम होती हैं उनके भी उत्तर गलत आने शुरू हो जाते हैं दिमाग के अंदर से। प्रेशर बन जाएगा दिमाग के ऊपर, डिप्रेशन में आ जाओगे तुम लोग। तो इसलिए शुरू में जीएस का पोर्शन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे आप। सबसे आसान पोर्शन आप लोगों के लिए हिंदी का होता है, तो शुरुआत में पेपर हिंदी से खोल लेना। हिंदी के 36 क्वेश्चन में से मान लो केवल 30 ही आपको याद है और बाकी 6 आपको याद नहीं है, तो उनको गोला बना के छोड़ देना, दोबारा उन पर दिमाग मत लगाना। समझ में आ गया? अब उसके बाद सीधे चले जाओ रीजनिंग और मैथ्स वाले पोर्शन में। इसके लगभग
70-75 क्वेश्चन आएंगे दोनों को मिला के। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे एक बार में हो रहा है उसे करते जाओ, जो नहीं हो रहा है उसको गोल करते चले जाओ। और टारगेट ये करना है कि एक ही राउंड में आपके लगभग जो है 70 क्वेश्चन इसमें सही हो जाए। ठीक है बेटा, आपके 70 क्वेश्चन सही हो जाएं। उसके बाद जीएस वाले पोर्शन में चले जाना। 2 बार किसी भी क्वेश्चन को करके अभी आपको नहीं देखना है। उसके बाद जीएस के पोर्शन में चले जाना, और जीएस के पोर्शन में जितने क्वेश्चन आपको कंफर्म मालूम है, जिनका पक्का उत्तर मालूम है, उनको टिक लगा देना और बाकी सबको छोड़ देना। मान लो 8 ही क्वेश्चन आपको याद निकले तो 8 के बाद 9वां क्वेश्चन आपको करना नहीं है। नंबर आने की गारंटी मेरी है, जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से करके आ जाना। अब देखो, आपने 70 क्वेश्चन यहां किए हैं, 30 आपने यहां किए हैं, मिला के 100 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, और प्लस 8 आपने ये कर दिए, तो यही आप मेरिट में आ जाओगे। इससे आगे उंगली मत लगा देना किसी भी क्वेश्चन को, वरना आपका खेल खत्म हो जाएगा, सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। अनैतिक काम कोई भी नहीं करना है, नैतिक तरीके से चलोगे। अगर आपने नेगेटिव वाले, तुक्का मारने वाले सवाल नहीं किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इतने क्वेश्चन आप लोगों को करके आने हैं बिल्कुल सही से, और जब इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही सही हो जाए तो गलत वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे बच्चे के ऊपर आते हैं जो इतने क्वेश्चन नहीं कर पाए, उनका क्या? सपोज मान लो किसी बच्चे ने केवल 70 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं और 80 क्वेश्चन उससे नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, नेगेटिव मार्किंग में तुक्का ट्रिक। आप सीधे YouTube पे जाकर सर्च कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग में तुक्के कैसे लगाएं। ये वीडियो खुल के आ जाएगी, आप इसे ध्यान से देखना। OMR शीट अपने हाथ में लेके बैठ जाना और तुक्के लगा के देखना, उससे बिल्कुल आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो बच्चों अनैतिक कार्यों की तरफ जाने के बजाय नैतिक कार्यों पे चलो। सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंच जाना है आप लोगों को, ताकि आप वहां जाके थोड़ा रिलैक्स कर सको। ट्रैवलिंग करते हुए आप कहीं भी जाते हो तो उसके बाद आधे घंटे तक 1 घंटे तक दिमाग हमारा पूरी तरह सेट नहीं होता है, तो ट्रैवलिंग का समय के बाद आपको कम से कम आधा घंटा सेंटर पे वहां पे रेस्ट करने के लिए मिल जाए। आराम से बैठ के चाय पियो, बिस्किट खाओ, ठीक है, आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करो और पेपर देने के लिए जाओ। पोर्शन हिंदी से ही उठा के चलना है आपको, बाद में रीजनिंग का लेके चलना, सबसे लास्ट में जीएस का देखना, क्योंकि जीएस में बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी 30 में से 20 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं कर पाएंगे, इससे ज्यादा याद नहीं निकलेंगे। याद रखना मेरी बात, जीएस एक वाइड पोर्शन है, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स ये आपके मेरिट में आपको लेके आएंगे। तो इसलिए मेरे बच्चों बिल्कुल भी अपने आप को डिप्रेशन की तरफ मत लेके जाओ, परेशानी की तरफ मत लेके जाओ। पेपर बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों का, मुझे मालूम है। अगर आप सिस्टम से चलोगे तो पेपर अच्छा कर दोगे, दबाव में आ गए तो पेपर अच्छा नहीं कर पाओगे। और जो बच्चे पहले जीएस पढ़ने बैठ जाएंगे उनका दिमाग पूरी तरह नेगेटिव हो जाएगा, उनका पेपर अपने आप ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए दबाव से बचना, जो चीज हमें करनी आती है पहले उसको करना है। किसी भी सेटिंग के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, नहीं तो अपना करियर और अपने परिवार का करियर बर्बाद करोगे आप लोग। ये उल्टे काम उन लोगों को भी शोभा नहीं देते हैं जो उल्टे कामों में लगे हुए हैं, और इसका कोई भविष्य नहीं होता है। तो भविष्य की तरफ चलो, उज्जवल भविष्य की तरफ चलो। और नौकरी की बात यह है, वैकेंसी में नंबर आ गया ठीक है, नहीं तो अगली वैकेंसी में डाल देना। नकारात्मक होने की बिल्कुल कोशिश मत करना, गलत तरीके अपनाने की कोशिश मत करना। गलत तरीके वालों के लिए योगी गवर्नमेंट में सिर्फ जेल है, बाकी कुछ नहीं है। घर की संपत्ति कुर्क हो जाएगी, जेल में डाल दी जाओगे, बाहर निकल के कभी नहीं आ पाओगे। तो इसलिए उल्टे काम मत करो। बेस्ट ऑफ लक, ईश्वर आपको कामयाबी देगा। धन्यवाद बच्चों।